हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान का चैप्टर 4 एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के हम आज टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपका इनसे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डाले गए हैं, तो सभी को आपको अच्छे से याद करना है साथ में। और यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से 3 तक के सभी हमने इसी प्रकार से देख लिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम सही विकल्प सबसे पहले देखेंगे। सही विकल्प देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, पहले सही विकल्प होंगे जो 15 होंगे। 15 जो होंगे वो होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। और 10 क्वेश्चन आपके सही जोड़ी से होंगे और 10 क्वेश्चन आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद करते जाइए। साथ में यदि आपको याद है तो आप आंसर भी बताने का प्रयत्न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो देखिए ये चारों से ही जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। साथ में आपको एक और याद रखना है, सामाजिक स्वास्थ्य। एनसीईआरटी में सभी दिए गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो चारों से मतलब है जनन स्वास्थ्य का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है। तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सहेली है एक दर्दनाशक दवा, एक गर्भ निरोधक गोली, एक जागरूकता प्रसार करने वाली संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है, उल्फवेदन या एम्नियोसेंटेसिस जांच क्या है। तो एम्नियोसेंटेसिस जांच है भ्रूण लिंग परीक्षण। ठीक है, भ्रूणीय लिंग परीक्षण एम्नियोसेंटेसिस है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से यौन संचारित संक्रमण बीमारी है। तो यौन संचारित बीमारी यकृत, शोथ बी, हर्पीस, एड्स, ये सभी जो बीमारियां हैं, यकृत, शोथ बी, हर्पीस और एड्स, सभी यौन संचारित संक्रमण है। ठीक है, तो ये सभी आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्त्रियों के शरीर में से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब या नलिका को जब अलग कर देते हैं तो इसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि आवधिक संयम, स्तनपान अनावृतक, बहिष्करण, ये सभी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जन्म नियंत्रण की विधि है। तो जन्म नियंत्रण की विधि है IVF, गिफ्ट, IUD, जिफ्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यौन संक्रमित रोगों के कारण होते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सभी। तो ये सभी यौन संचारित रोगों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, मृत्यु दर व जन्म दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछा भी गया है अब लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक इंडेक्स। ठीक है, मृत्यु दर व जन्म दर का प्रतिशत अनुपात जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्र वाहिका की एक खंड को शल्य चिकित्सा द्वारा काटकर उसे मोड़कर बांधने की विधि कहलाती है। तो ये विधि कहलाती है वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, CDRI में ही सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली बनी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या है, तो ये ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर देने का प्रयत्न कीजिए।
तो इसका आंसर है अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, कॉपर टी अवरोध का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हम दो हमारे दो का नारा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार कल्याण कार्यक्रम से। हम दो हमारे दो परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित नारा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यौन संचारित रोग जो विशिष्ट रूप से किसी खास जननांग को प्रभावित नहीं करता, कौन सा है? देखिए, सिफिलिस, गोनोरिया और जननीय मत्स्य ये सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन एड्स है जो जनन अंग को तो खास रूप से प्रभावित नहीं करता, परंतु शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा को कम कर देता है। अब देखते हैं रिक्त स्थान। देखिए 50 सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम रिक्त स्थान देखते हैं और ये भी हम 15 ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम या कार्य योजना की शुरुआत खालिस्तान में की या हुई? तो भारत में जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत 1951 से शुरू हुई। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अगला है, सिफिलिस खालिस्तान जनित यौन संचारित रोग है। तो सिफिलिस जो है वो जीवाणु जनित है। ठीक है, जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो गिफ्ट का पूरा नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा सहेली। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान में हुई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है। तो गोनोरिया जो रोग है वो नेसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। ठीक है, नेसेरिया गोनोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पतली रबर या लेटेक्स से बनता है। तो कंडोम पतली रबर या लेटेक्स से बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूणीय लिंग परीक्षण की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो हम देखा है अभी पिछले क्वेश्चन में एमिन्योसेंटेसिस के द्वारा। ठीक है, भ्रूणीय लिंग परीक्षण की विधि को क्या कहते हैं? एमिन्योसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान स्वतः भी हो सकता है। तो गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में खालिस्तान में चिकित्सीय सर्वथा समापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो सन 1971 में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये है जो MTP, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में कानून लाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, खालिस्तान इंट्रा यूटेराइन डिवाइस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कॉपर टी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ट्रांसफर। ठीक है, ये सिद्धांत है, उस पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स खालिस्तान संचारित रोग है, ये यौन संचारित रोग है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ईटी का पूरा नाम लिखिए। तो ईटी का पूरा नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ई से एम्ब्रियो, टी से ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि खालिस्तान कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए 50 सही विकल्प हम देख चुके हैं, खालिस्तान देख चुके हैं। अब हम 10 डिस्कस करेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, उसके बाद सही जोड़ी डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, IUCD का पूरा नाम बताइए। तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस रोग का कारक कौन है? तो सिफिलिस रोग का कारक है जीवाणु ट्रिप्रोनोमा पैलिडम। ट्रिप्रोनोमा पैलिडम एक जीवाणु होता है जो सिफिलिस रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरक्षा अल्पता का एक उदाहरण दीजिए। तो एड्स एक प्रतिरक्षा अल्पता का उदाहरण है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। तो एड्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, HIV के द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो HIV के द्वारा एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम बताइए। तो एड्स की जो जांच होती है वो एलाइजा टेस्ट से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एलाइजा टेस्ट होता है, उससे एड्स की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसटीडी का संपूर्ण नाम। तो एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली का नाम लिखिए। तो हफ्ते में एक बार ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक गोली है वो है सहेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न होने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं इनफर्टिलिटी या बंध्यता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इनफर्टिलिटी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बन सकती हैं सभी। चलिए अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। फर्स्ट सही जोड़ी और सेकंड सही जोड़ी, इसमें हम 5 डिस्कस करेंगे, अगली देखेंगे उसमें भी 5 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एड्स। देखिए एड्स क्या है, तो आप एड्स को किससे मिलाएंगे, माल्थस ट्यूबेक्टोमी। देखिए आपको आंसर पता है, आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, देखिए एड्स जो है मैं आपको बताता हूँ, एड्स जो है वो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी से आप मिलाएंगे निषेचन को रोकती है। लिंग परीक्षण एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा होता है। प्रेरित बंध्यता इसे बोलते हैं एमटीपी। तो इस प्रकार से सभी आप मैच कर लीजिए। अगली सही जोड़ियां आप देखते हैं। चलिए अब हम इन जोड़ियों को देखते हैं। फर्स्ट है तांबा मोचक आयुडी। तो तांबा मोचक आयुडी क्या है, ये है आपका कॉपर टी। उसके बाद औषधि रहित आयुडी, तो औषधि रहित इंटर यूटेराइन डिवाइस है वो है लिप्स लूप। ठीक है, उसके बाद हार्मोन मोचक आयुडी, सॉरी यहाँ पर ये 2 बार लिख गया है रबर, तो इसमें आप हार्मोन मोचक आयुडी में लिख लेंगे प्रोजेस्टार्ट या LNG20। ठीक है, LNG20 या प्रोजेस्टार्ट, ये हार्मोन मोचक आयुडी है। ठीक है, उसके बाद आवधिक संयम, इसको आप मिलाएंगे प्राकृतिक विधि, और डायफ्राम से मिलाएंगे रबर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आप मैच कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के भी हमने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो इसी प्रकार से आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 5 की होगी, उसमें भी हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।